हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। फ्रेंड्स, क्या इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको भी ऐसा फील होता है कि अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद से ही आप किसी और से उतना डीप कनेक्शन, डीप लव फील नहीं कर पाते? अगर आप सिंगल हैं तो अपने ट्विन फ्लेम से मूव ऑन करना, और अगर आप मैरिड हैं तो अपनी मैरिज को पूरी तरह से बचा के रखना, पहले की तरह अपने स्पाउस के लिए फीलिंग रखना, ये दोनों ही चीज़ें दोनों ही कंडीशंस में पॉसिबल नहीं हो पा रही है आपसे। तो यहाँ बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिकॉज़ ये कंडीशन, ये फीलिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल है। हम चाहें भी तो अपने ट्विन फ्लेम को नहीं बुला पाते हैं। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही ऐसा है कि एक बार यदि आप उनसे इनकाउंटर कर लेते हैं तो आपकी सोल फिर उन्हें ही चाहती है, उन्हीं को प्यार करती है। इट इज़ अ कनेक्शन लाइक नो अदर। अगर आप सेपरेशन फेज में भी हैं तो भी ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको एनर्जेटिकली और कॉन्शियस लेवल पर हमेशा फील होता रहता है। जब तक आप दोनों इस 3D प्लेन पर नहीं मिलते तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही आप दोनों एक दूसरे को इनकाउंटर कर लेते हैं फिर एक दूसरे को भुला पाना किसी भी हाल में नामुमकिन हो जाता है। अगर कोई ट्विन अपने ट्विन से मिलने के बाद कॉन्शियसली किसी पर्सन के साथ डेट या फिर मैरिज करता या करती है तो कुछ समय के बाद ही उन्हें अपने ट्विन के प्रति एक इंटेंस पुल बैक महसूस होता है। एंड दिस इज़ सो बिकॉज चाह कर भी, क्योंकि ये कनेक्शन इतना इंटेंस है, वो अपने माइंड को अपने ट्विन से डाइवर्ट नहीं कर पाते। क्योंकि दोनों ट्विन्स के चक्रास कनेक्टेड होते हैं, ये भी एक रीज़न है कि वो एक दूसरे को भुला नहीं पाते। क्योंकि दोनों एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहते हैं तो एक दूसरे की एनर्जीज़ को ईजीली पिक कर पाते हैं। एक दूसरे से मिलके जो ट्रू डीप इंटेंस लव का एहसास जो दोनों को होता है, उसे वो दोनों ही बार बार फील करना चाहते हैं, और इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को भुला नहीं पाते। चाहे दोनों ही ट्विन फ्लेम्स कितने ही अच्छे पार्टनर्स से डील क्यों ना कर रहे हों, लेकिन फिर भी अपने ट्विन सोल की डेप्थ वाली सोल फीलिंग वो दोनों एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। जब दोनों ट्विन्स अपने अपने पार्टनर्स से सेपरेटली मैरिड हैं तब भी ऐसा ही फील होता है। ऐसा लगता है जैसे अपने करंट पार्टनर से वो इस शादी को, इस रिश्ते को निभा रहे हैं। हो सकता है आपके बच्चे वगैरह भी हों, तो ये भी एक रीज़न होता है इस मैरिज में बने रहने का। यहाँ ऐसा लग सकता है कि हम अपने करंट स्पाउस से जस्टिस नहीं कर पा रहे, लेकिन इसमें एक ट्विन फ्लेम का कोई दोष नहीं होता। चाहे स्पाउस सोलमेट ही क्यों ना हो, लेकिन ये जो लव सिकनेस और लॉन्गिंगनेस की फीलिंग है, इससे आप निकल नहीं पाते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके डीप रूटेड DNA में जा चुकी है। आपको फिजिकली ऐसा फील हो सकता है कि आपके ट्विन आपके साथ नहीं हैं, तो आप इनकम्प्लीट हैं, जबकि आपके ट्विन हमेशा आपसे एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहते हैं। यदि आप अपने ट्विन फ्लेम से किसी भी हाल में मूव ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ आपको बार बार उनकी याद दिलाने में यूनिवर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यहाँ तक कि जो ट्विन फ्लेम्स को ड्रीम्स आते हैं वो भी इतने इंटेंस होते हैं कि ऐसा लग सकता है कि वो अपने ट्विन के साथ ही किसी और पैरेलल यूनिवर्स में एक डिफरेंट ही लाइफ जी रहे हों। हो सकता है आपको कॉन्शियस डे ड्रीमिंग रहता हो, या फिर आपको एक कांस्टेंट फ्लैशेस ऑफ विजन्स आते हों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक सोल अपनी काउंटर सोल को कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट कर रही होती है। हो सकता है आप दोनों ही या फिर आप में से कोई एक इस 3D प्लेन की लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स की वजह से एक दूसरे से मूव ऑन करना चाहते हैं, या आपने कर भी लिया है। लेकिन याद रखें कि आपकी सोल अपनी काउंटर सोल को किसी भी हाल में नहीं बुला सकती। एक ट्विन को अपने दूसरे ट्विन से फ्रीक्वेंटली एनर्जी रिसीव होती रहती है, और जब एक काउंटर पार्ट मूव ऑन कर रहा होता है तो सोल लेवल पे दूसरे ट्विन को एक जर्क सा महसूस होता है, एक इंटेंस पुल सा फील होता है। ऑल्सो अगर आप मैरिड हैं तो आपकी रिलेशनशिप में, मैरिड रिलेशनशिप में काफ़ी कम्युनिकेशन इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं अपने स्पाउस के साथ। आप जिस तरह अपने ट्विन से मिलने से पहले अपने स्पाउस से बातें करते थे या उनके साथ अपने फीलिंग्स शेयर करते थे, अब आपकी वो इच्छा बिल्कुल ही गायब हो जाती है।
आपको कहीं ना कहीं बोर्डम सा फील होता है उनके साथ। लगता है कि उनसे क्या बात करें, क्या बोलें, और ये सब बात करके होगा क्या। आप उनके प्रति एक अट्रैक्शन जो पहले महसूस करते थे वो अचानक से कहीं खो सा जाता है। और वहीं यदि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं तो भी आप उनसे टेलीपैथिकली एफर्टलेसली कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। तो चाहे आप दोनों दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी बात, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को ज़रूर पहुंचा सकते हैं। और एक रीज़न कि आप अपने ट्विन फ्लेम की तरह किसी और को प्यार नहीं कर पाते वो ये है कि आप किसी और के प्रति वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री उनके साथ महसूस नहीं कर पाते जो आप अपने ट्विन के साथ महसूस करते हैं। यदि पास्ट में आपका किसी के साथ बहुत हेल्दी या रोमांटिक रिलेशनशिप भी रहा हो, फिर भी जब आप अपने ट्विन से मिल लेते हैं, एक बार उन्हें इनकाउंटर कर लेते हैं, उसके बाद ये सिचुएशन सेम नहीं रहती। यदि आप भी ऐसी ही कुछ एक्सप्लेन की गई सिचुएशंस को या फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब आप ट्रैप्ड हो चुके हैं या अब हमें क्या करना चाहिए, देन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आप सिर्फ अभी डेटिंग तक पहुंचे हैं, अभी शादी का कोई सीन नहीं है, तो प्लीज़ आप कोशिश करें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस रिलेशनशिप से बाहर आएँ। बिकॉज़ इफ़ यू आर अ ट्रू ट्विन फ्लेम तो फिर आप उन्हें अपना 100% नहीं दे पाएंगे। उनके इमोशंस को हर्ट करके आप एक नया कर्मा क्रिएट कर लें। तो ऐसे में इस रिलेशनशिप से हट जाना ही आपके लिए बेहतर है। एंड सेकेंडली, अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए ये समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आखिर ये ट्विन जर्नी आपको ये मैरिज के बाद क्यों मिली, जबकि पहले से ही आप एक कमिटेड रिश्ते में हैं जहां हो सकता है आपको 2 साल, 5 साल या 10 साल हो गए हों, आपके बच्चे भी हो, फिर भी ये ट्विन जर्नी आपको क्यों दी गई। तो आपको यहाँ समझना होगा कि जिस पार्टनर से आप मैरिड हैं उनसे आपका किसी टाइप का कर्मा पे ऑफ होना बाकी था, इसीलिए आपको ये जर्नी शादी के बाद मिली है। अगर आपके स्पाउस सोलमेट हैं तो आप प्लीज़ उन्हें छोड़ने का ना सोचें, बिकॉज़ ऐसा करने से आप अपने कर्मास ऐड करेंगे, बजाय कि आप इस रिलेशनशिप में इसीलिए हैं क्योंकि आपको कर्मा सेटल करना है। तो अपने कर्मास को ऐड ऑन ना करें। और अगर आपकी शादी किसी कार्मिक पार्टनर से हुई है तो एक कार्मिक रिलेशनशिप को जीना, उसके साथ मेंटेन करना वाकई में बहुत ही मुश्किल टास्क है। बट यहाँ अपने आप को ब्लेस्ड समझें क्योंकि पूरी स्पिरिचुअल टीम, ये पूरा यूनिवर्स आपकी सपोर्ट में लगा हुआ है। आप माइंडफुली अवेयरनेस के साथ अपने कार्मिक्स से मिलने वाले ट्रिगर्स पे ध्यान दें, उन चीज़ों पे, उन शैडो साइड्स पे ध्यान दें जो आपको हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अपने कार्मिक्स से किसी भी सिचुएशन में या किसी से भी, जिस भी रिलेशनशिप में आपको भगवान ने रखा है, जिस भी सिचुएशन में, कंडीशन में आपको रखा है, वहाँ से आप भाग नहीं पाएंगे। क्योंकि ये ट्विन जर्नी इज़ नॉट अबाउट गेटिंग मैरिड विद योर ट्विन फ्लेम, बट इट इज़ अ जर्नी टू इवॉल्व योर सोल। अपनी सोल को इवॉल्व करने का सबसे आसान रास्ता है इनर वर्क करना। खूब सारा इनर वर्क करिए, अपनी वाइब्रेशंस को रेस करिए, अपने आप को, अपनी इस जर्नी को, अपने ट्विन को कंप्लीटली भगवान को सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। कंप्लीट ट्रस्ट और फेथ के साथ अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ें कि डिवाइन ने जो भी किया है वो अच्छा है, मेरे बेहतरी के लिए है, और आगे भी जो भी होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। जब आप इस हद तक का सरेंडर कर देते हैं डिवाइन को, तभी आपका एक हार्मोनियस रीयूनियन पॉसिबल होता है अपने ट्विन्स से। सो फ्रेंड्स, आज ये कुछ रीजंस थे जो कि मैंने आपसे शेयर किए कि जिस वजह से आप अपने ट्विन जैसा प्यार और किसी से नहीं कर पाते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और इसमें जो गाइडेंस के तौर पे मैंने आपको सजेशंस दिए हैं उसमें आप कंप्लीटली अपनी फ्री विल के साथ, अपने डिसीजंस के साथ आगे बढ़ें। मैंने ये सजेशंस केवल इसलिए दिए हैं कि आप नए कर्मास क्रिएट ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।